गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा लिया था। आज से हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज देखिए क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी एक आकृति जो चार भुजाओं से घिरी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारा चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 90 मतलब ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल भी नहीं हो सकते। बस इतना है कि इन चारों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। अब है चतुर्भुज के प्रकार। नंबर 1 है चतुर्भुज में प्रकार में आयत। आयत क्या होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तथा इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत का जो प्रत्येक कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा और इसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। और आमने सामने की भुजा जैसे ए बी बराबर होगी डी सी के और ए डी बराबर होगी हमारी बी सी के। ठीक है। अब देखिए दूसरा है वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। मीन्स ये ए है, ये है, तो ये चारों क्या होगी, ए होगी। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समकोण और 90 डिग्री का होगा। इसमें भी ऐसे ही है, बस इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होगी और उसमें आमने सामने की भुजा बराबर है। तो देखिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री और भुजा ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है। अब देखिए तीसरा है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है। समचतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। मतलब ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। ए बी समांतर मतलब ये बराबर नहीं होती, समांतर होती है। तो ए बी आमने सामने की, ए बी समांतर होगा किसके, डी सी के, और ए डी समांतर होगा बी सी के। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। और प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है। ये चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी और आमने सामने की भुजा समांतर होगी। अब देखिए हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर होती है। मतलब कोई भी दो भुजा क्या होगी, समांतर होगी। जैसे ए बी समांतर होगा डी सी के। ठीक है। या ये वाली या हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ये दोनों समांतर होगी और ऐसे ए बी सी डी, ये ऐसे भी हो सकती है। तो दो भुजाएं समांतर होगी और दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ए बी ए डी जो होगी बराबर होगी बी सी के। ठीक है। दो भुजाएं समांतर होगी और दो बराबर होगी इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है पतंग। एक पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें समान संलग्न भुजाओं व असमान विपरीत भुजाओं के युग्म होते हैं। समान संलग्न भुजाएं, जो संलग्न भुजाएं होंगी वो क्या होगी, समान होगी और असमान क्या होगी, विपरीत भुजाएं। मतलब ए बी और डी सी क्या है, विपरीत भुजा है तो ये असमान होगी। और ए डी और सी बी विपरीत भुजा है तो ये एक समान होगी। मतलब ये समान नहीं होगी। और जो संलग्न भुजाएं हैं ए बी और ए डी, ये क्या होगी, समान होगी। ए बी और ए डी बराबर होंगे। बी सी और डी सी बराबर होंगे और ए डी नहीं बराबर नहीं होगा बी सी के। मतलब ये असमान होगी और ये समान होगी। ठीक है। अब देखिए है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसमें इम्पोर्टेंट है चैप्टर में। एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसकी विपरीत भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। मतलब अगर ए बी समांतर होगा डी सी के, ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। और ए डी समांतर होंगे इस बी सी के। ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज
कि अगर सभी भुजाएं समान है तो वो एक समचतुर्भुज भी कहलाता है। तथा इसके क्रमागत कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्रमागत कोण मतलब ये वाला जो क्रम से कोण आएंगे, ए के बाद बी आता है तो ए प्लस बी बराबर 180, बी प्लस सी बराबर 180 और सी प्लस डी बराबर 180 और डी प्लस ए बराबर 180। ये दोनों क्या होते हैं, क्रमागत कोण का योग 180 डिग्री होता है तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण कौन कौन से होंगे, कोण ए विपरीत कोण होगा कोण सी के, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और कोण भी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, अब देखिए हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट है। एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण की माप 70 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के एक कोण की माप कितनी है, 70 डिग्री है। शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चूंकि एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कोण ए हमने मान लिया 70 डिग्री है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए कितना है, 70 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर 180 माइनस 70 बराबर कितना हुआ, कोण बी बराबर 0, 8 में से 1 और 1, 110 डिग्री। फिर हमें पता है कि कोण विपरीत कोण क्या होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण डी के, तो कितना हुआ, कोण डी भी कितना हुआ, 110 डिग्री। फिर कोण सी प्लस कोण डी, ये दोनों क्रमागत कोण है तो इन्हें 180 डिग्री ले लेंगे। हमें कोई से भी कोण मान के ले सके इसमें, अगर हमें बी पता चल गया तो हम बी प्लस सी ले लेंगे। ठीक है, तो कोण डी बराबर 180 माइनस कोण डी हमें पता ही है यहाँ पे, तो कोण डी कितना है, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री के, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, तो कोण सी बराबर 70 डिग्री। ठीक है, सी बराबर ए के और बी बराबर डी के। ठीक है, आंसर